गणतंत्र दिवस दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मुख्य परेड का आयोजन। गणतंत्र दिवस की थीम वंदे मातरम के 150 साल। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति मुर्मू ने फहराया तिरंगा। स्वदेशी रूप से विकसित 105 लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी के साथ राष्ट्रीय गान गाया गया। कर्तव्य पथ पर ऑपरेशन सिंदूर की झलक। वंदे मातरम की धुन पर झुमा देश। 21 तोपों से दी गई सलामी। देश के हेलीकॉप्टरों ने पुष्प वर्षा कर परेड की शुरुआत की। परेड की थीम विविधता में एकता रहा। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड में दिखी ऑपरेशन सिंदूर की झलक। ब्रह्मोस वेपन सिस्टम, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी दुनिया ने देखा। सेना ने कर्तव्य पथ पर किया भीष्म टैंक का प्रदर्शन। आधुनिक सैन्य शक्ति का प्रतीक बनकर आगे बढ़ा भीष्म टैंक। कर्तव्य पथ पर भारत की स्वदेशी धनुष गन सिस्टम और आमोद की दिखी झलक। आत्मनिर्भर भारत की रक्षा शक्ति का गर्वपूर्ण नजारा। कर्तव्य पथ पर 61वीं कैवलरी का शौर्य प्रदर्शन। कैप्टन आहान कुमार ने किया नेतृत्व। शौर्य, घुड़सवारी और वीरता की सदियों पुरानी परंपराएं आज भी हैं जीवित। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को स्पेस स्टेशन के अपने साहसी मिशन के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। कर्तव्य पथ पर परेड में शामिल हुआ यूरोपीय संघ का दस्ता। ईयू मिलिट्री स्टाफ के डायरेक्टर जनरल ने किया सैन्य प्रतिनिधित्व। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर HMRV का प्रदर्शन। परेड में भारतीय नौसेना का मार्चिंग दस्ता भी हुआ शामिल। कर्तव्य पथ पर सैन्य शक्ति ने ढोल और शहनाई से बजाई वंदे मातरम की शानदार धुन। संगीत के सुरों में बंधी देशभक्ति की भावना। कर्तव्य पथ पर सेना के हेलीकॉप्टरों ने बनाई शानदार परफॉर्मेंस। हेलीकॉप्टरों की गूंजती उड़ान ने बढ़ाया परेड का गौरव। पीएम मोदी ने वॉर मेमोरियल पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम का किया स्वागत। पीएम मोदी ने अमर जवान ज्योति पर दी श्रद्धांजलि। देश के लिए बलिदान देने वाले जवानों को किया नमन। रिपब्लिक डे पर यूरोपीय यूनियन के 2 प्रमुख नेता हैं चीफ गेस्ट। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन हैं मेहमान। राष्ट्रपति भवन से ट्रेडिशनल बग्गी में परेड स्थल तक पहुंचे चीफ गेस्ट। भारतीय सेना के सबसे सीनियर रेजिमेंट ने किया एस्कॉर्ट। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मुख्य परेड का आयोजन। पीएम मोदी ने दोनों चीफ गेस्ट का किया स्वागत। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 30 झांकियों में दिखी राष्ट्र की चेतना। 17 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और 13 मंत्रालयों, विभागीय सेवाओं की झांकियां शामिल। वंदे मातरम के 150 वर्ष पर रखी गई 77वें गणतंत्र दिवस की थीम। राष्ट्रीय गीत की महत्वता और प्रेरणा पर इस साल परेड, झांकियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम रहा केंद्र बिंदु। परफॉर्मेंस में 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के 4 Mi-17 IV हेलीकॉप्टरों ने दिल्ली के कर्तव्य पथ पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाईं। इस हेलीकॉप्टर परफॉर्मेंस का नेतृत्व ग्रुप कैप्टन आलोक ने किया। ब्रह्मोस मिसाइल टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर किया मार्च। दिव्यास्त्र और अग्निबाण टुकड़ी ने परेड की। रॉकेट टुकड़ी, सूर्यास्त्र और ब्रह्मोस मिसाइल की टुकड़ी ने भी कर्तव्य पथ पर परेड की।
आकाश मिसाइल और ड्रोन शक्ति ईगल प्रहार के कर्तव्य पथ पर मार्च किया। कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना के पशु दस्ते ने मार्च किया, जिसका नेतृत्व कैप्टन हर्षिता यादव ने किया। कर्तव्य पथ पर भारतीय थल सेना का हिम योद्धा कैप्टन हर्षिता राघव की अगुवाई में हिम योद्धा। कर्तव्य पथ पर लद्दाख के गलवान और नुब्रा ब्लैक काइट्स एंट्री ड्रोन अभियान में योगदान। 15,000 फीट पर भी सहजता से काम करते हैं। कर्तव्य पथ पर जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री कैप्टन वेदांत सेठी ने किया नेतृत्व। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त इस्तेमाल किए गए इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल सेंटर की झांकी निकाली गई। यह ऑपरेशन सिंदूर के संचालन को संक्षेप में दिखाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, विकसित भारत का संकल्प और भी मजबूत हो, यही मेरी दिली कामना। जम्मू के MAM स्टेडियम में LG मनोज सिन्हा ने फहराया तिरंगा। सीएम उमर अब्दुल्ला भी मौजूद। उपराज्यपाल ने कहा, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा जम्मू कश्मीर। जम्मू में भी ऑपरेशन सिंदूर की झांकी, जवानों ने दर्शाया बहादुरी, परेड का मुख्य आकर्षण रही। कठुआ में गणतंत्र दिवस समारोह, मंत्री सतीश शर्मा ने ली परेड की सलामी। गणतंत्र दिवस पर उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने श्रीनगर के बलिदान स्तंभ में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। डिप्टी सीएम ने लोगों को दी शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस पर शोपियां में जश्न का माहौल, कड़ाके की ठंड में युवाओं का उत्साह। 4 फीट बर्फ के बीच गणतंत्र दिवस मनाया। बारामूला में गणतंत्र दिवस समारोह, कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद डार ने फहराया तिरंगा। विधायक और जिले के सभी अधिकारी रहे मौजूद। अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट सैयद अल्ताफ बुखारी ने श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर फहराया तिरंगा। जम्मू कश्मीर और देश के लोगों को दी बधाई। पुंछ में धूमधाम से मनाया गया 77वां गणतंत्र दिवस। जल शक्ति मंत्री जावेद अहमद राणा ने राष्ट्र ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। गणतंत्र दिवस पर उड़ी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, सेना ने सीमाओं पर बढ़ाई चौकसी। देश भर में गणतंत्र दिवस का माहौल, महाराष्ट्र के पर्यटक ने लाल चौक पर झंडा फहराया। गुजरात के अहमदाबाद से आए पर्यटक ने जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर लहराया तिरंगा। भारत माता की जय के लगाए नारे। ब्रह्मोस की एक छोटी प्रतिकृति लेकर पहुंचे सैलानी। सामा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को किया ढेर। रामबन में गणतंत्र दिवस समारोह, डीडीसी चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद शान ने फहराया तिरंगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलवामा में गणतंत्र दिवस समारोह, कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में मनाया गया महापर्व। श्रीनगर में राष्ट्रीय तिरंगा फहराया गया। अंशुल गर्ग ने गणतंत्र दिवस की शुरुआत की। डीसी श्रीनगर अक्षय लाभरू भी कार्यक्रम में मौजूद। जम्मू श्रीनगर NH सहित कई सड़कें बंद, 25 जनवरी के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी है। सीएम उमर अब्दुल्ला के सलाहकार नासिर असलम वानी को मिली कैबिनेट मंत्री का दर्जा। 80,000 वेतन के साथ मिलेंगी सभी सरकारी सुविधाएं। पुंछ में भारी बर्फबारी और घुसपैठ की आशंका के बीच LOC पर सेना हाई अलर्ट पर। ड्रोन निगरानी और मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के साथ जवान मुस्तैद। 26 जनवरी से पहले अखनूर सेक्टर हाई अलर्ट। LOC के पास दिन रात नाके और सघन जांच। NH-44 पर फंसे वाहनों को निकालने के बाद आवाजाही फिर ठप। भारी बर्फबारी के चलते दोनों तरफ से ट्रैफिक पूरी तरह बंद। कुपवाड़ा में लगातार तीसरे दिन बर्फबारी से सीमावर्ती क्षेत्रों का संपर्क टूटा। पूरे जिले में बिजली गुल। प्रशासन ने सड़कों को खोलने के लिए झोंकी ताकत। बानियाल में भारी बर्फबारी से थमा जनजीवन, ट्रेनें रद्द और बिजली पानी की सप्लाई ठप।
भदरवा में ताजा बर्फबारी के बाद सैलानियों की भारी आमद, प्रशासन ने युद्ध स्तर पर शुरू किया सड़कों से बर्फ हटाने का काम। सोनमर्ग में रणनीतिक मार्ग पर 3 फीट ताजा बर्फ, बियारों के स्नो वॉरियर्स ने 0 से नीचे तापमान के बीच शुरू किया बर्फ हटाने का काम। डोडा के कंदों में सुरक्षा बलों का हाईटेक सुरक्षा चक्र, ड्रोन, स्निफर डॉग्स और आधुनिक मेटल डिटेक्टर से सुरक्षा चाक चौबंद। बांडीपुरा में नेसबल में फिसलन से जल आपूर्ति योजना के पास ट्रक पलटा, बाल बाल बचा ड्राइवर, कोई हताहत नहीं। न्यूज 18 जेकेएल से शिक्षक मीर जाफर ने की बात, पीएम मोदी का जताया आभार। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर जम्मू कश्मीर पुलिस को मिले देश में सबसे ज्यादा 33 वीरता पदक। एलजी मनोज सिन्हा ने जांबाज अधिकारियों और कर्मियों के शौर्य को किया सलाम। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर सस्टेनेबल टूरिज्म ही जम्मू कश्मीर के भविष्य का आधार, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प। अंबाला पुलिस स्टेशन ब्लास्ट केस का आरोपी शहजाद भट्टी गिरफ्तार, पंजाब पुलिस के डीजीपी ने ट्वीट कर दी जानकारी। उधमपुर पुलिस ने मजालता में हेरोइन के साथ 2 ड्रग पेडलर्स को किया गिरफ्तार। ड्रग्स फ्री उधमपुर अभियान के तहत ड्रग्स के खतरे के खिलाफ अभियान जारी, कब्जे से 51.60 ग्राम हेरोइन जब्त किया गया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सभी प्रशासनिक और भर्ती फैसले मेरिट के आधार पर हों, इसमें किसी प्रकार की धोखाधड़ी या हेरफेर की कोशिश बर्दाश्त नहीं। मतदाता दिवस पर पुलवामा पुलिस ने ली लोकतंत्र की शपथ, एसएसपी तनुश्री ने जवानों को दिलाया निर्भीक और निष्पक्ष मतदान का संकल्प। दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश भर के अटल टिंकरिंग लैब से आए स्कूली छात्रों से किया संवाद, युवाओं को विकसित भारत को बताया रीढ़ की हड्डी। जम्मू कश्मीर में हुई बर्फबारी पर सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, बोले हमें ऊपर वाले का शुक्रिया करना चाहिए, जम्मू कश्मीर में सूखा खत्म हो गया। जम्मू कश्मीर के बजट पर सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, बोले 6 तारीख को बजट होगा पेश, हमारी कोशिश है कि हम लोगों के लिए मददगार बजट पेश करें। पुलवामा जिले के राजपुरा में कई गांव का सड़कों से कटा संपर्क, विधायक गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने सड़कों की जल्द बहाली की बात कही। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने सेमपुरा ब्रिज का किया दौरा, ब्रिज के काम का लिया जायजा। राजौरी कोटरंका सड़क भारी बर्फबारी के बाद बंद, कांडली पुल पर तमाम गाड़ियों को रोका गया। अखनूर में पाकिस्तान की आतंकी साजिश के इनपुट के बीच एलओसी पर सेना अलर्ट, एलओसी पर जवानों ने 81 mm मोर्टार की विशेष मोर्टार ड्रिल से किया अभ्यास। राजौरी प्रशासन ने जिले में मनाया राष्ट्रीय मतदाता दिवस, युवाओं में मतदाता जागरूकता बढ़ाने पर दिया जोर। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पूरी तरह से हुआ बहाल, हाईवे पर सुचारू रूप से यातायात जारी है। सांबा में एसओजी की टीम ने संदिग्ध युवक को पकड़ा, युवक के फोन में पाकिस्तान के 3 नंबर मिले। श्रीनगर में मनाया गया नेशनल वोटर्स डे, डिविजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने वोटिंग की अहमियत के बारे में लोगों को किया जागरूक। अनंतनाग में एक रिहायशी घर में गिरा चिनार का पेड़, एसडीआरएफ की टीम बचाव अभियान में जुटी। रामबन जिले में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यातायात हुआ बहाल, हाईवे पर फंसी गाड़ियों को निकालने का काम जारी है। शोपियां के कई इलाकों में जल विभाग ने कर्मचारी पानी की सप्लाई बहाल करने में जुटे, भारी बर्फबारी के चलते पानी की हुई थी सप्लाई बंद। राजौरी कोटरंका पुढल रोड की एक साइड को भारी फिसलन के चलते किया गया बंद, खांडली पुल पर पुलिस ने गाड़ियां रोकी। पंजाब पुलिस को पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क के खिलाफ मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने जम्मू के रमन कुमार को किया गिरफ्तार।
पाकिस्तान स्थित आतंकवादी शहजाद भट्टी का प्रमुख सहयोगी है रमन कुमार। पंजाब पुलिस के डीजीपी ने दी इसकी जानकारी। उधमपुर पुलिस की नशे के खिलाफ कार्रवाई जारी। मजालता में हेरोइन के साथ 2 नशा तस्कर गिरफ्तार। कश्मीर में न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा के नतीजों पर विवाद मामले में सीएम का बयान। बोले, अगर धोखाधड़ी के सबूत मिले तो होगी जांच। बडगाम जिले को उपचुनाव 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ जिला चुनाव का मिला पुरस्कार। जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक समारोह में दिया पुरस्कार। कटरा श्रीनगर के बीच 27 और 28 जनवरी को चलेगी आरक्षित विशेष ट्रेन। फंसे यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। पुंछ में हुई भारी बर्फबारी का युवा उठा रहे लुत्फ। पंजककड़िया, मंगनाड और कनुइया में बड़ी संख्या में युवा बर्फ का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचे। कठुआ में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम का किया गया आयोजन। छात्रों को किया गया मतदान के प्रति जागरूक। पुलवामा के नौहर मलपुरा इलाके में हाई डेंसिटी सेब के बागों को पहुंचा भारी नुकसान। बागवानों ने सीमेंट के खंभों के टूटने की बताई नुकसान की वजह। रियासी में मनाया गया मतदाता दिवस। लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करना और मतदान जागरूकता को बढ़ावा देना उद्देश्य। पुंछ पुलिस ने तिरंगा बाइक रैली का किया आयोजन। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना उद्देश्य। बांडीपुरा में मनाया गया मतदाता दिवस। मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाने और लोकतांत्रिक प्रोसेस में भागीदारी के महत्व की जानकारी दी गई। पुंछ में युवा समिति ने 300 फीट लंबे तिरंगे के साथ रैली का किया आयोजन। राष्ट्रभक्ति का दिया संदेश। सांबा में मनाया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस। माय इंडिया माय वोट भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक थीम पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बसंतवुड गांव में भारी बर्फबारी के चलते गर्भवती महिला अपने घर में फंसी। पुलिस की टीम ने महिला और एक मरीज का किया रेस्क्यू। एनसी नेता और त्रेगाम से विधायक मीर सैफुल्ला ने पीपुल्स कॉन्फ्रेंस द्वारा लगाए गए आरोपों को बताया बेबुनियाद। राजौरी बुधल सड़क में लगा लंबा जाम। 2 घंटे तक फंसी रही एम्बुलेंस। मरीज की तबीयत बिगड़ी। राजौरी के सभी एंट्री पॉइंट पर तिरंगे से सजाए गए। सैलानियों और अब्दुल्लाह पुल पर भी की गई सजावट। पुलवामा के इंदरवली इलाके में भारी बर्फबारी से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। इंदरवाली में फंसे मरीज को जिला प्रशासन की टीम ने पहुंचाया अस्पताल। टनमर्ग गुलमर्ग हाईवे पर लगा भारी जाम। टूरिस्ट और